अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लास 7 के समर वेकेशन वर्क से लिया गया है और इसको मैं एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है क्लास 6 से। क्लास 6 में आपने पढ़ा है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बोर्ड मास स्टैंड फॉर, बीच से हमारे पास आती हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, सारी ब्रैकेट जिसमें बार भी है। ओ का मतलब ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब आपने इनको इस ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स किसकी होंगी? इनकी, इन ऑपरेशंस की ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस रूल के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह ही उतारना होता है। 12 + 23 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 16 माइनस 22 माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज और ये बार। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज़ स्टार्ट से हम सारा उतार रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है और ब्रैकेट्स का भी ऑर्डर है। सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, फिर राउंड, फिर कर्ली और फिर स्क्वायर में ब्रैकेट। ठीक है, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बार आपको इस क्वेश्चन में मिली हुई है। अब बार सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसी तरह बार भी सॉल्व होती है। बार के नीचे जो एंट्रीज होती हैं पहले हमने उससे सॉल्व करना होता है। और बार के साथ भी यही रूल है कि जैसे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। सेम इसी तरह अगर बार से पहले माइनस का साइन हो तो बार के नीचे वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आएगा 16 माइनस 22। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 11 और ब्रैकेट्स क्लोज। इसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये भी सोल्यूशन ही है, लेकिन पहले हम इसमें साइन चेंज कर चुके हैं। अब देखें, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट में पहले हमने करनी होती है एडिशन। जो सेम साइन वाली हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। तो सेम साइन यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। 16 में 11 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, ऐसे ही है। और माइनस 22 ऐसे ही। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। 12 + 23 मल्टीप्लाई बाय 75। अब 27 में से 22 माइनस कर दे तो हमारे पास बचता है 5। हालांकि इस स्टेप में इस राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लगा दी। चलें कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको सॉल्व करते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी। जब राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई है तो आपको कर्ली ब्रैकेट में नज़र आ रहे हैं दो साइन, एक है मल्टीप्लिकेशन, एक है डिवीज़न। इस रूल में पहले हमारे पास आ रही है डिवीज़न, यानी पहले हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। जो नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, जिन दो नंबर्स के दरमियान डिवाइड का साइन है, पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाएगा 12 + 23 मल्टीप्लाई बाय। अब इनको हम रफ वर्क में सॉल्व कर लेंगे। 75 5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़ार 5, माइनस करें 2 आ जाएगा, ये 5 नीचे, 5 5 ज़ार 25। तो हमें आंसर मिल गया 15। यहाँ से आएगा 15। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 12 प्लस, अब इनको कर्ली ब्रैकेट अब ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पर एक साइन है उसको हम कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 15। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 1 11, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 3 1 4 2 1 3, 345 हमें मिल गया। और लास्ट में
जो रह गया वो सिर्फ 12 है, जिसमें प्लस करना है कर्ली ब्रैकेट के आंसर को। तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 7, 4 + 1 5 और 3 आंसर। और ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आई होगी और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मज़ीद बता सकते हैं।